हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ हूँ। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि 10th के बाद आपके पास क्या क्या स्ट्रीम होते हैं, ले सकते हैं। आज मैं बात करूँगा कि अगर आपने प्लस टू में पीसीएम, जिसका मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर वो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, वो स्ट्रीम चूज़ किया है प्लस टू में या इंटरमीडिएट में, तो इसके बाद आपके क्या क्या स्कोप्स हो जाते हैं। जनरली लोग जानते हैं कि पीसीएम के बाद वो बीटेक की तरफ जाते हैं, जनरली ये ट्रेंड देखा गया है। बट बीटेक के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप आगे 12th के बाद अवेल कर सकते हैं आफ्टर डूइंग पीसीएम। तो मैं धीरे धीरे वन बाय वन एक एक चीज़ों के बारे में बात करूँ और बताऊँगा कि क्या क्या स्ट्रीम्स आपके पास हैं जिसे आप चूज़ करके आप वो कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 12th के बाद बहुत लोग जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, तो यूपीएससी के द्वारा एनडीए का एग्जामिनेशन होता है जिसे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं। अगर वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वहाँ आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करके अपने आगे के प्रॉस्पेक्ट्स को तय कर सकते हैं, जो जिसमें कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हेल्प करती है। दूसरा हम देखते हैं कि 12th के बाद बहुत लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं। तो मैं बीआर को कैसे बताऊं? बीआर को ऐसे बताऊं कि जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसके पहले हम डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्चर उसका डिज़ाइन बनाते हैं। जनरली लोग समझते हैं कि आर्किटेक्चर का मतलब है कि सिविल से रिलेटेड होता है, बट ऐसा नहीं है। ये आर्किटेक्चर किसी भी फील्ड में होता है, जो भी फील्ड होता है, वो मैकेनिकल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सिविल हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो बनते हैं, उसकी सारी प्लानिंग बीआर के लोग या बीआर के फील्ड वाले लोग उसमें जाकर के उन चीज़ों में हेल्प कर पाते हैं। या साथ में एक और भी कोर्स हमारा होता है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो दोनों को अगर देखें तो दोनों करीब करीब सिमिलर टाइप से होता है और वो इन चीज़ों में भागीदार होते हैं, जिससे कि आप कोई भी बड़े स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को या आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को, इवन छोटे से घर के डिज़ाइन को भी अगर देखा जाए, जो फ्लैट बनते हैं, तो वहाँ पर इन लोगों का योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं साइंस स्ट्रीम के बाद, तो वो टेक्निकल एंट्री करते हैं इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में। आपने कई बार देखा होगा लोग जो एयरमैन के जो टेक्निकल साइड ऑफ आर्मी, डिफेंस या नेवी में होता है, तो वहाँ भी वैकेंसीज होती है, वहाँ वो चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम बहुत कॉमन देखें, जो हम बी और बीटेक की बात करते हैं, तो ये बड़ा कॉमन है। कहीं पर इसे हम बी कहते हैं, कहीं पर इसे हम बीटेक कहते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दोनों इक्विवेलेंट होता है। उसमें बहुत सारे हमारे स्ट्रीम्स होते हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। बट उसके कुछ स्ट्रीम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये करने के बाद आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ और कोर्सेज जैसे हैं आपके कंप्यूटर साइंस है या बहुत सारे ऐसे हैं, वो कोर्सेज भी अच्छे हैं। अगर देखा जाए आजकल के माहौल में सबसे ज़्यादा जॉब आपको बीटेक आईटी से मिल पाता है या सीएस से। बट वो जो कोर्सेज होते हैं वो आईईएस के लिए एलिजिबल नहीं होता। जो कोर स्ट्रीम्स है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि यूपीएससी लेता है, उसके लिए एलिजिबल होता है। बट आज के सिनेरियो में जो बीटेक, सीएस, ईसीई, आईटी, थोड़ा वो इंटर रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि एक ही तरह की कॉमन चीज़ें भी पढ़ाई जाती है, जिसमें कि आज के दिनों में काफ़ी जॉब्स होती हैं इन कंपेयर टू अदर, अगर नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें। बट ये आज का सिनेरियो है, कल ये वेरी कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके बाद हमारे और क्या ऑप्शन बच सकते हैं, तो कई लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी करते हैं, जो कि प्लस टू के बाद ये एक ऑप्शन होता है। और इसके आगे अगर हम देखेंगे तो जब हम ग्रेजुएशन की तरफ बात करेंगे तो आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, जो कोर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से, हालांकि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, आप बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है उसमें क्या क्या स्कोप्स हैं। हालांकि आप अगर देखें तो आप सिंपल बीए कर सकते हैं, बीए पास भी, बट उस पर ज़रा फोकस मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब पीसीएम करके आए हैं तो ज़्यादा मैं उन साइंस के बारे में बता रहा हूँ जो इनसे इंटर रिलेटेड है। तो आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद जनरली लोग एमसीए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमएस करते हैं। अगेन अगर देखा जाए तो बीटेक एंड एमसीए इज अ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट थिंग। आप सेम डोमेन में कहीं भी आप आईटी कंपनीज में जाएंगे तो क्राइटेरिया होता है बीटेक है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस है या एमसीए है। तो इन तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा हट के देखें, अगर आप, तो होटल मैनेजमेंट डिग्री भी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी होती है, उसकी तैयारी कर सकते हैं हम 3 साल का। या अगर आप फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा करना चाहते हो या कुछ जॉब्स ऑफ फिल्म प्रोडक्शन चैनल में करना चाहें तो वो सब कर सकते हैं आप। तो ये तो हमारा बहुत ही स्ट्रीम मिलता जुलता है, जो हमने साइंस पढ़ा उससे ही रिलेटेड है। अगर इससे थोड़ा और हट के देखें हम, तो कई लोग आउट ऑफ द बॉक्स भी जाते हैं।
कई लोग ऐसे हैं जो +2 के बाद LLB करना चाहते हैं 5 इयर्स का। आजकल क्या होता है कि LLB भी बहुत सारे मल्टी डोमेन में आ गया है कि लोग BA LLB पहले क्या करते थे, अब आजकल BCom LLB है, BBA LLB है, या सिंपल आप BBA करके आगे MBA कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ क्वेश्चन आता है, जब आपको MBA ही करना है तो BTech के बाद भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा इसमें मैं बात ऐड करना चाहूँगा, चूँकि ये अगर आप MBA की बात चूँकि निकल आई है, तो कोई भी ग्रेजुएट, चाहे वो BTech हो, BA हो या सिंपल ग्रेजुएशन हो, वो MBA कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं MBA की बात करूँ, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया या समझा है कि MBA इज़ मेंट फॉर प्रोफेशनल्स। इसलिए आप जब IIM वगैरह में देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 4 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद लोग वहाँ पर 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही लोग वहाँ पर MBA करते हैं, जो कि 1 साल का होता है। और जनरल जो लोग जाते हैं उन्हें 2 साल का MBA करना होता है। तो आप इसको ऐसे समझें कि एक बंदा कोई अगर BTech है, मैकेनिकल फर्म में है, उसने 8 साल मैकेनिकल फर्म में काम किया है, उसके बाद वो MBA करके वहाँ का हेड बन जाएगा। ही अंडरस्टैंड्स मैकेनिकल थिंग्स बेटर कंपेयर टू द जो बंदे ग्रेजुएशन किए हुए हैं सिंपल। तो हालांकि यहाँ पर लोग MBA का चलन है कि BTech प्लस MBA तुरंत कर लेते हैं, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो BTech प्लस MBA ये उन लोगों, MBA इज मेंट फॉर प्रोफेशनल्स को ही ज़्यादा सूट करता है। तो अगले टॉपिक में कभी मैं इस पे अलग से एक चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पर MBA की बात आ गई तो मैंने डाल दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।